हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने एंडोजेनिक फोर्सेस में कंप्लीट किए थे अर्थक्वेक और वल्केनो। लैंडफॉर्म्स में है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी कि जो क्रस्ट के ऊपर सरफेस पे आके जो है डिस्ट्रैक्शन करती हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है वीदरिंग, एक है इरोजन। वीदरिंग होता है रॉक्स का टूटना अर्थ के सरफेस पे, छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाना, और इरोजन होता है जो हमारी लैंड होती है उसको वाटर, विंड या आइस जो है जब उसको नुकसान पहुंचाती है। जैसे आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ बारिश आती है या कहीं पे नदी का पानी बहुत तेज़ चलता है तो अपने साथ मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर होती है न्यूट्रिएंट वाली, उसको बहा के ले जाता है। इससे मिट्टी का क्या होता है, इरोजन। विंड, जब बहुत तेज़ हवा चलती है उससे भी क्या होता है, इरोजन, क्योंकि वो भी मिट्टी की जो ऊपर वाली परत होती है उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। और आइस, जब बर्फ़ जमती है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और जब वो धीरे धीरे मेल्ट होती है तो वो भी अपने साथ अपने नीचे की जो मिट्टी होती है उसको जो है इरोज कर देती है, उसको बहा के ले जाती है। अब इसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, इसमें हम चार चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि है वाटर, विंड और आइस। ठीक है, वाटर में दो चीज़ें हैं, एक क्या होता है, एक होते हैं रिवर्स, लेक्स, और दूसरा क्या होता है, सी। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें रिवर। रिवर के बारे में देखो, रिवर से रिलेटेड 5 चीज़ें हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे। एक है पहला वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है, वाटरफॉल, मियांडर, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन्स और लीव्स। वाटरफॉल क्या होता है, वाटरफॉल जैसे आप सब जानते हो, देखो वाटरफॉल यानी कि पानी का गिरना, यानी कि ये नदी आ रही थी और अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, ढलान, यानी कि बहुत गहरी घाटी या कोई खाई है तो क्या होगा, नदी का पानी जो है यहाँ पे गिर जाएगा, उसको जहाँ रास्ता मिलेगा पानी तो वहाँ चलेगा, और यहाँ नीचे क्या होती है, पक्का वो होता है, स्टोन्स वगैरह और ये सब। तो ये होता है पानी का गिरना, वाटरफॉल, यानी कि पानी जब एक अपनी स्पीड में आ रहा था और अचानक से एक ढलान आई कि पानी वहाँ से जो है नीचे गिर गया, तो ये होता है वाटरफॉल। दुनिया में सबसे बड़ा वाटरफॉल फॉल कहाँ पे है, ये है हमारा एंजल फॉल वाटरफॉल, और ये कहाँ पे है, ये आता है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका में कहाँ पे, वेनेजुएला में, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये। ठीक है, सेकंड इज मियांडर। मियांडर क्या होता है, देखो नदी है, मैं जैसे बात कर रही थी, ये नदी आ रही है, क्या होता है, नदी ना जब आती है, ये वो बात है जब नदी ना अपने सेकंड स्टेज पे होती है, नदी की एक स्टेजेस होती हैं, यानी कि जहाँ से वो निकलती है वो तो क्या होती है, उसकी प्राइमरी स्टेज फर्स्ट, वहाँ पे उसका बहाव क्या होता है, बहुत तेज़। जैसे जैसे नदी आगे आगे अपना रास्ता कंप्लीट करती जाती है ना, ऐसे ऐसे उसकी स्पीड बहुत लो होती जाती है। तो ये नदी आ रही थी, यहाँ पे क्या हो गया, कुछ पत्थर आ गए, ठीक है, पानी है, अब नदी की स्पीड क्या है, मेन ये चीज़ ध्यान रखना, स्लो है, तो ये इस पत्थरों को, इन कंकड़ों को पार नहीं कर पाई और नदी यहाँ से ऐसे मुड़ गई और यहाँ से भी ये ऐसे मुड़ गई। ठीक है, क्योंकि पानी को जहाँ रास्ता मिलेगा वो वहाँ चल पड़ेगा। अब ये सीधी चली, यहाँ से चली, फिर यहाँ पे कुछ कंकड़ पत्थर आ गए तो नदी इसके पीछे से चलेगी यहाँ पे, और ये यहाँ से फिर बेंड हो जाएगी। सेम ऐसे करते करते, मतलब ये जो एक ऐसी शेप आती है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जहाँ पे नदी बेंड हो रही है, ये क्या होती हैं, ये होती है मियांडर। और एक चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पे नदी को कम मुड़ना पड़ा, ठीक है, तो नदी ना जो भारी चीज़ें ला रही है, क्योंकि नदी क्या हो रखी है अब काफ़ी स्लो, तो कंकड़ पत्थरों को तो यहीं पे रखती जाएगी। और यहाँ पे ना ध्यान रखना, जैसे आप लोगों ने पाइप देखा होगा, पानी का पाइप नहीं है तो आज ही ट्राई करना, इससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। पाइप है ये, सपोज करो 2 मिनट के लिए पाइप है, पाइप में ना पानी चल रहा है, ठीक है, आप पाइप को मोड़ रहे हो अचानक से ऐसे, मतलब ये पाइप था, बेंड कर रहे हो, तो यहाँ से तो कम मुड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पर जहाँ से ज़्यादा मुड़ रहा है ना, वहाँ पे पानी का प्रेशर जो है काफ़ी हिट ऐसे करके इस कोने पे हिट करता है। तो ये जो बारिश का नदी का पानी आ रहा था ना, यहाँ पे कम मुड़ना पड़ रहा है, यहाँ से आराम से जाता जाएगा, और यहाँ पे ऐसे जब आता है तेज़, यूं टकराता है इससे, तो धीरे धीरे जब वो नदी का पानी, तो ये मिट्टी यहाँ से क्या होती है, ये कटती जाएगी, ये पीछे होता जाएगा, पीछे होता जाएगा। सेम यहाँ पे ये यहाँ से आके फिर इसको हिट करेगी, तो ये काफ़ी पीछे होता जाता है। तो ये बढ़ के ना बिल्कुल एक टाइम आ गया, यानी कि काफ़ी साल भी लग सकते हैं, ये आपस में बिल्कुल ये एरिया क्या होता है, मिल जाता है, ये जो 2 मियांडर थे। अब सपोज करो मानसून आ गया, पूरा पानी आ गया, यानी कि नदी अपने सही फ्लो में बह रही है, तो नदी अब यहाँ नहीं जाएगी, नदी अब इन पत्थरों के ऊपर से जा सकती है, क्योंकि अब उसमें क्या है, पानी का बहाव ज़्यादा है। आपने देखा है ना, जब सुनामी आती है, फ्लड आती है, सब कुछ चाहे घरों पेड़ों सब बहते हुए चले जाते हैं, तो अब नदी कहाँ बहेगी, सीधी, जो उसका रास्ता था, क्योंकि उसका प्रेशर क्या है, काफ़ी तेज़।
ये एरिया जो कट गया, अब ये मियांडर पहले एक हुए, अब ये तो नदी तो सीधी बह रही है, ये जो एरिया यहाँ से कट गया ना, यहाँ पे पानी था, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाती है ऑक्सबो लेक। हिंदी में इसको कहते हैं चाप झील। डी होती है ना, जो हम बचपन में पढ़ते थे, उसको चाप कहते हैं हिंदी में, जो हम मैथ्स में यूज़ करते थे। तो सेम ये एक ऐसी सी शेप आती है और ये क्या बन जाती है, ऑक्सबो लेक। ध्यान रखना, जब पानी बहुत तेज़ आता है तो ये एरिया बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि काफ़ी महीनों तक नदी क्या करेगी, इसी फ्लो में बहेगी। तो ये हो गया ऑक्सबो लेक। इसके बाद है फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होते हैं? फ्लड प्लेन बहुत सिंपल है। देखो, ये नदी जा रही थी, ठीक है, फ्लड नाम में ही है, बस किसी भी चीज़ के आप नाम को समझ लो तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ आ जाती हैं। फ्लड आई यानी कि बाढ़ आ गई। बाढ़ कब आएगी? बारिश के मौसम में, जब नदी में क्या है, बहुत पानी। ये इस नॉर्मल अपने इस रूट से बह रही थी, पर अब नदी ना ज़्यादा एरिया कवर करेगी, यहाँ भी और यहाँ भी, इतने एरिया में नदी बह रही है। तो और ये कब है? प्लेन्स में, क्योंकि पहाड़ों में तो वो मुड़ती हुई चलती है। तो प्लेन्स में फ्लड यानी कि जब नदी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने नॉर्मल रूट से जब ज़्यादा एरिया कवर करती है ना, जितने में बहती है, वो होता है फ्लड प्लेन्स। यानी कि प्लेन्स में फ्लड, ज़्यादा पानी बहने की वजह से नदी ने जो एरिया कवर किया वो हो गया फ्लड प्लेन्स। लीव्स इसी से जुड़ा हुआ है। लीव्स में क्या है, ये हमारी नदी ऐसे जा रही थी, फ्लड प्लेन्स यानी कि फ्लड के टाइम पे पानी जब ज़्यादा, उसने इतना एरिया कवर कर लिया, और अब नदी क्या हो गई, दोबारा से उसमें क्या हो गया, पानी कम हो गया, तो नदी अपने नॉर्मल रूट से बहेगी, और यहाँ पे साइड में जो कंकड़, पत्थर, रेत जो भी लाई है, उनको यहाँ साइड पे इकट्ठा कर दी जाएगी अपने सेडिमेंट्स को। ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, यानी कि किनारे किनारे पे जो इकट्ठी होती जाती हैं, ये क्या होती हैं, लीव्स। जैसे पत्तियाँ होती हैं पेड़ पे, वैसे ही अब नॉर्मल रूट तो नदी का ये है, साइड में जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, यानी कि एक जो ये लेयर सी बन जाती है, बॉर्डर सा, ये क्या होती है, ये होती हैं लीव्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए।